हिमांशु देखिए, एक फैक्ट्री में काम करने वाला जाता है तो उसे यह समस्या ना हो कि उसके फैक्ट्री के सामने पार्किंग हो जाए। एक कार्यालय में काम करने वाला, निजी कार्यालय में काम करने वाला, मल्टीनेशनल कंपनी में हो, वो जाए, उसे यह दिक्कत ना हो कि उसके ऑफिस के सामने ही पार्किंग बना दी जाए अथॉरिटी की तरफ से। इन समस्याओं को लेकर भी अगर देखें तो समस्याएं कम नहीं हो रही, समस्याओं को बढ़ाया जा रहा है। नियम कायदे कानून तो अभी तक कुछ भी साफ नहीं हो पाया है। आप गए, हर जगह आपने देखा तो यही पाया ना कि पीली लाइन खींच दी गई, पार्किंग शुरू। और देखिए, पीली लाइन एक ऐसी लाइन पकड़ ली है अथॉरिटी ने कि जहां से भी उसको रेवेन्यू जनरेट करना है, सड़क पर जाएं, पीली लाइन खींचें और किसी भी ठेकेदार को दे दें और उसके बाद कह दें कि भाई अब यहां ये आपकी हुई और इसके बाद इसको संभालिए और पैसा देते रहिए। तो ये ठेका दे देते हैं अथॉरिटी वाले। और जिस जिस सेक्टर में हम जहां पर गए, चाहे वो इंडस्ट्रियल एरिया रहा हो या इसके अलावा नॉर्मल एरिया भी रहे हो, वहां पर भी ये पीली लाइन हमें दिखाई दी, जो अब खतरे की लाइन दिखाई दे रही है। जिस तरह से ये लगातार बढ़ती जा रही है और पूरा नोएडा इसके ग्रस्त में आ रहा है। और खासतौर पर जो लोग यहाँ जॉब करने के लिए आते हैं, उनकी जेब पर इसका लगातार असर पड़ता जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा, जो रेट लिस्ट अभी तक दिखाई गई है उसमें अलग अलग रेट दिखाए गए हैं, जबकि उससे कहीं ज्यादा पैसा वसूला जाता है। क्योंकि 1 घंटे बाद ही वो रेट लिस्ट बढ़ने लगती है, मीटर की तरह लगातार वो मीटर घूमने लगता है, कहीं रुकता नहीं है। जब तक आप कंपनी में जॉब करेंगे आपका मीटर चलता रहेगा, या फिर आपके पास मंथली पास है तो आपके लिए वो फिक्स हो जाएगा। लेकिन अगर आप नए आए हैं तो आपके लिए वो मीटर एक ही दिन का 200, 300, 400 तक भी पहुंच सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोगों की परेशानी लगातार बढ़ रही है। यहां जो लोग जॉब करने आए हैं उनकी परेशानी यही है कि अगर हम अपनी बाइक को खड़ी करते हैं बाहर तो उसका पैसा देना है, 4 व्हीलर को खड़ा करते हैं तो उसका पैसा देना है, जबकि जॉब करने आ रहे हैं, कंपनी ने बुलाया है और कंपनी अपने हाथ खड़े कर देती है। तो ये सवाल बनता है, अथॉरिटी के ऊपर भी सवाल बनता है कि आखिरकार क्यों ऐसा हो रहा है कि जहां भी उसको लगता है कि वहां पर पार्किंग शुरू करा देती है, जबकि वहां नहीं होना चाहिए। उसकी वजह से अगर हम देखें तो रोड भी घिर जाता है, क्योंकि रोड जो बनाया जाता है सेफ्टी के लिए बनाया जाता है, ताकि आराम से गाड़ियां वहां से गुजर सकें, आराम से लोग वहां से जा सकें। इसी वजह से नोएडा को व्यवस्थित तरीके से बसाया गया था। लेकिन अब जिसने नोएडा प्राधिकरण को डेवलप किया, नोएडा प्राधिकरण जिस तरह से डेवलप हुई, उसी तरह से अब वो अव्यवस्थित होती जा रही है और खुद ही उसको अव्यवस्थित करने का काम प्राधिकरण के अधिकारी करते दिखाई दे रहे हैं। वो येलो पट्टी जिसका हम जिक्र लगातार कर रहे हैं उसे बनाते हुए, क्योंकि वो हर सड़क पर आपको दिखाई दी जाएगी। जिस सड़क से आप गुजरेंगे उस सड़क के अंदर वो आपको येलो पट्टी दिखाई देगी, और येलो पट्टी दिखाई देगी तो आप समझ जाइएगा अगर आप उसके अंदर गाड़ी खड़ी करेंगे तो आपकी जेब भी कटने वाली है, आपको भी पैसे देने पड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु, अमित और अनिल आपका, और साथ ही साथ धीरेन्द्र सिंह जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं जल्दी बैठेंगे और उस चर्चा होगी ये कि आपने समस्या का हल निकाल लिया और समस्या को हल करवा दिया है। ऑपरेशन पार्किंग लगातार न्यूज स्टेट पर जारी रहेगा। हर एक पॉइंट, हर एक स्तर पर क्या कमियां है इसके पीछे, वो न्यूज स्टेट आपको बताता रहेगा।